जिला रुद्रपुर के भाजपा कार्यालय के अंतर्गत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस निमित्त की आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के स्तर से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक आयोजित होने वाली है। उस बैठक से पहले हमने अपने भारतीय जनता पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को सबसे आग्रह किया था कि जो आम जनता की समस्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनमानस के उस व्यक्ति से जुड़ने का हमेशा प्रयास करती है कि योजनाएं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उस अंतिम व्यक्ति का हम प्रयास यदि उसकी समस्या है तो सुधारने का करें, जो समाज पे अंतिम पैड़ी पे बैठा है। आदरणीय पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन हम सब के लिए हमेशा स्वीकृति का कथन रहता है। उसी दृष्टिकोण से हमारे सब कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जाकर अनेक समस्याओं का चिंतन मंथन किया। उस चिंतन मंथन की बैठक अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में अभी संपन्न हुई है। उस बैठक के अंतर्गत हमारे जो यहाँ पे उधम सिंह नगर से अपने दायित्व राज्य मंत्री श्री उत्तम दत्ता जी सर थे, अपने जो है पूर्व मेयर साहू सब उपस्थित है और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु अनिल जी सब उसमें बैठक में थे। उस बैठक के चिंतन मंथन के बाद इस जो रुद्रपुर की समस्याएं हैं उनका आकलन और निराकरण करने के लिए जो होने वाली जिलाधिकारी जी के साथ बैठक है, जिसमें लगभग 60-65 अधिकारी सभी विभागों के वहां रहने वाले हैं, उसमें निराकरण के लिए उनकी प्रस्तावना में वहां रखना हूं। मित्रों, आप जानते हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मानसून सत्र से पूर्व एक तैयारी बैठक कई बार वहां पे की है सचिवालय स्तर पर, और राज्य सरकार को जब इस समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर जब आपदा या मानसून बढ़ता है, बारिश बढ़ती है और उस बारिश के बढ़ने के बाद जो लोगों को जान माल की हानि होती है वो हानि ना हो और अधिकारी और सरकार उस पर प्रति सचेत रहते हुए अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से करे। इसी दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे प्रदेश के अंदर चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए होमवर्क शुरू किया है। उसी होमवर्क के अंतर्गत आज ये जो है जिला उधम सिंह नगर की बैठक होने जा रही है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि जो आम जनता के अंदर हमारे जब आपदा आती है तो उसमें पेयजल की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे। वहां पे मोटर खराब हो जाती है, अक्सर मोटर जो खराब हो जाएगी तो पानी जो है निकालने में दिक्कत होती है, तो इस प्रकार की मोटरों की व्यवस्था ठीक रखी जाए। जो पुल है उन पर कभी कभी करंट लग जाते हैं, उन्हें करंटों को सही किया जाए, तारों को सही रखा जाए। पीड़ितों जो व्यक्ति है उनको सहायता त्वरित गति से पहुंचाई जाए। जो हमारे ट्रांसफार्मर है उनके अंतर्गत फूक जाते हैं, जब बारिश में बाढ़ आती है तो वो ट्रांसफार्मर सुव्यवस्थित हो और जो विद्युत पोल है उनको सुव्यवस्थित रखा जाए। इसी प्रकार से जो कार्य करने वाले लोग हैं, स्वयंसेवक है, एनजीओ है और समाज के बहुत सारा वर्ग है जो आपदा के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनको भी इस पूरी शैली के अंदर सुनियोजित योजना में लाया जाए। और यदि कहीं नाले और नालियां चौक है तो उनको सफाई की जाए, नदियों की ड्रेनेजिंग की जाए, उन्हें चैनलाइज किया जाए। इस प्रकार से जो अपने मार्ग जहां पर कभी कभी मिट्टी भराव आ जाता है और पूरी सड़क मार्ग चौक हो जाता है, उसके साथ में ही पैदल मार्ग की रचना बनाई जाए और उस पैदल मार्ग का निरीक्षण करके, ताकि यदि रास्ता रुक जाए तो यात्रियों को वहां पैदल मार्ग के द्वारा निकाला जाए। जितने अपने रेन बसेरे हैं उनको सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उन रेन बसेरों के अंदर जितनी भी जो ऐसी व्यवस्थाएं थी जो मानवीय आधार पर, जैसे शौचालय है और अन्य विद्युत व्यवस्था है, उन सबको सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जिले के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम के अंतर्गत उसका नंबर फ्लैश किया गया है ताकि यदि बाढ़ या कोई आपदा विपदा आती है तो उस पर आप कंट्रोल रूम पे संपर्क कर सके। मित्रों, आपने देखा होगा मानसून के अंतर्गत फसलों का बड़ा नुकसान होता है, किसान की बड़ी जनहानि होती है और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों के प्रति समर्पित है और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए तुरंत फीडबैक बनाया जाए, इस तरह के निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आगे दिए गए हैं। मित्रों, आपने देखा है कि जो ड्रेजिंग कार्य है नदियों का, वो सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। कुछ जगह नहीं हुआ, उसे कराने का प्रयास कर रहे हैं। नदियों को चैनलाइज करने के लिए भी प्रयास आगे बढ़ रहा है। और जो अपने इस पूरे घटनाक्रम में आपदा मित्र प्रकार की एक श्रेणी होती है जो आपदा में मित्रों का काम करते हैं, उस प्रकार से मैं बीच में आह्वान करता हूं कि आप भी आपदा में आपदा मित्र के रूप में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और जो लोग जहां आपदा है वहां सहायता पहुंचानी है, वहां पर आपदा मित्र के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, जो अपने आपदा के अंतर्गत अपने आपदा कर्मचारी रहते हैं उनके प्रति भी अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, उनको भी निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार से हर विभाग के जो भी आपदा, जहां भी आपदा का कक्ष बनाया गया उसमें उस आपदा नियंत्रण कक्ष के अंदर हर विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो इस यहाँ उधम सिंह नगर में भी नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, सभी जिलों में नियुक्त हैं और
मुख्यालय पर इन नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, ताकि वो अपने अपने विभागों की वहां से रिपोर्टिंग करें। जैसे यदि बिजली भाग गई तो हमारे यहाँ एक्शन लेवल का व्यक्ति इस यहाँ के कंट्रोल रूम में होगा। जैसी सूचना मिलेगी तो वो अपने विभाग में तुरंत बताएगा कि इस तरह का तार टूट गया, उसको सीधा किया जाए। मित्रों, इसी प्रकार से जीव जंतु सांप से काटने की बड़ी घटना होती है। इस प्रकार का निर्देश दिया है कि वहां पर जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं अधिक होती हैं, जैसे सांप काटने से या जंतु काटने से, तो वहां पे उनकी एंटीबायोटिक डोज संपूर्ण रूप से रखी जाए और सभी प्रकार की दवाइयां जो बीमारियां हो जाती हैं उनकी रोकथाम करने के लिए भी प्रयास करने के लिए सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिया गया है। सीएमओ को कहा गया है जल भराव के बाद होने वाली भयंकर बीमारी होती है, डेंगू होता है, उस डेंगू को भी रोकथाम करने के लिए अभी से तैयारी से स्वास्थ्य विभाग करनी शुरू कर दी है। इस प्रकार से वर्षा के कारण जो वर्षामापी यंत्र है वो भी कभी कभी खराब हो जाते हैं, उन वर्षामापी यंत्रों को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। नालों की सफाई की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जहां जहां नाले चौक हैं वो नोट किए गए हैं, वो सब आज बताए जाएंगे। सभी ईओज को, सभी नगर निगम के अधिकारियों को इस प्रकार की ताकीद दी जाएगी कि वहां से जो नाले जो है उनको अगले 10 दिन के अंदर साफ सुथरा उनको ठीक कर लिया जाए। जर्जर अवस्था में जो भी आवास हैं, स्कूल हैं, उनके अंतर्गत जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाने के लिए प्रयास किया जाएगा, और ताकि जर्जर अवस्था में जो कोई विद्यालय है और उसमें बच्चे हैं तो उसके साथ कोई दुर्घटना न हो, इस प्रकार का प्रयास अभी सरकारी रूप से करना शुरू कर दिया गया है। पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने पशु चिकित्सालयों को सुव्यवस्थित रखें। पशु और जन हानि को रोकने के लिए भी जिला प्रशासन कर संकल्प रहेगा। विद्युत के तार टूट जाते हैं, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और सड़कों में जो होल्स हो जाते हैं, अधिकतर आमतौर पर आपने देखा होगा जब भरा होता है तो सड़कों के अंदर होल्स हो जाते हैं और उसमें गाड़ी भी पहिया फंस जाता है, आदमी गिर जाता है। उनको भी एक तरह से प्रयास किया जा रहा है कि सड़कों के होल सुव्यवस्थित हो। इस प्रकार से जो मलबा गिरता है सड़कों के ऊपर, उसे तुरंत डिस्पोज करने के लिए एक त्वरित योजना बनाई गई है, जिससे जो आपदा के अंदर जो आपदा का कुप्रभाव है, जन हानि होती है, उसे रोकने का पूरा प्रयास कर सकें। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार त्वरित गति से आपदा प्रबंधन के रूप में पूरा विभाग एकदम सतर्क रूप से खड़ा हुआ है, और जहां जहां जो कमियां हैं वहां फीडबैक लेकर हम उस सरकार तक पहुंचाने का, विभाग तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक चिंतन में बैठक किया। इसी क्रम में बहुत सारे एनजीओ ने मुझे सुझाव दिए, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिए, बहुत सारे दूसरे दल के लोगों ने भी सुझाव दिए, और मैं सभी सुझाव का स्वागत करते हुए जो बिंदु मैंने नोट किया है मैं उन सबको उस मीटिंग के अंतर्गत बताने वाला हूँ, और प्रयास होगा कि उस मीटिंग के अंतर्गत इनका सुझाव पर हल हमारे सामने निकल आए। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ये नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं इनको हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं, इन पर क्या सरकार काम कर रही है? नदियों के किनारे जो लोग सिंचाई विभाग की या किसी प्रकार के अवैध कब्जे में लोग हैं, उसमें विभिन्न प्रकार से न्यायालयों द्वारा भी दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं, और बाढ़ के कारण जो है जो नदियों के पास आसपास लोग रहते हैं उनकी बहुत जनहानि और नुकसान होता है। इसी दिशा में जो है आपदा नियंत्रण विभाग द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको बताया जाए कि भाई बाढ़ के कारण जो है आपका मकान को हानि हो जाएगी। जो लोग रह रहे हैं उनका पैसा भी उसमें चला जाता है, जब बाढ़ आती है उनके जेवर चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक औरत जो है जब उसका मकान टूटा तो उसका जेवर उसमें बह के चला गया पानी के अंदर। तो इस तरह का प्रयास हो रहा है कि वो लोग जो है वहाँ से विस्थापित होकर अपने आप को सुरक्षित कर ले। जहाँ जहाँ इस तरह के डेंजर जोन है उनको वहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनको समझा कर अलग रखा जाए। जैसे इनको जो हटाया जाएगा तो इनको कहीं विस्थापित भी किया जाएगा, सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? तो वो तो होता ही है, जहाँ जब कहीं रखते हैं तो उसकी जब वहाँ से हटाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए रखने की व्यवस्था तो की जाती है, वो तो करते ही हैं। अभी तक तो इस तरीके की कोई नहीं है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी भी जिलाधिकारी कार्यालय में धरने का जो है उनका चल रहा है। नहीं, कोई अगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है। अगर कोई ऐसा विषय है तो मैं आपसे अलग से पूछ लूंगा, उस विषय की चर्चा करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।